हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 3। इसके अंदर पहला टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स बेसिकली हम पहले से भी पढ़े होंगे, क्लास 10 तक का मैथ्स अगर था हमारे में, क्योंकि रहता ही है सबके में मैथ्स, तो एंगल्स जरूर पढ़ा होगा। दो लाइन जहां पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, वहां जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल। को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स का एंगल होता है और एंगल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। टॉपिक है आज का एंगल्स। इन ज्योमेट्री एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू आर्म्स और रेज और लाइंस। तो दो लाइन जहां पे मीट करते हैं, वो पॉइंट में जो एंगल फॉर्म होता है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। राइट, at a certain point, these two arms or rays or lines constitute the sides of the angle, and the point where they meet is called as the vertex. Vertex क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे दो लाइन मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्लियर है? और ये जो एंगल यहाँ फॉर्म होता है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ठीक है, एंगल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? डिग्री। ठीक है, द यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। वी नीड अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर देखे होगे, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। वी नीड अ प्रोटेक्टर टू मेजर द डिग्री ऑफ एन एंगल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे। पहला जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब होता है कि जब दो लाइन आपस में ओवरलैप कर रहा है, when the two lines are overlapping each other, तो यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये एंगल इसको बोलते हैं जीरो एंगल। क्लियर है? when the two arms of a sides of an angle overlap on one another, जब लाइन आपस में ओवरलैप हो जाएगा तब उसको बोलेंगे जीरो एंगल। क्लियर है? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द लाइन इज ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। जब लाइन आपस में ओवरलैप होगा वहां पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो। क्लियर? नेक्स्ट आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री है। नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा हमको। जो लेस देन 90 है, मतलब 89, 88, 88, 78, 65, 45, ऐसे बेसिकली जो भी हमारा लेस देन 90 डिग्री है उस सबको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्लियर है? एक्यूट एंगल में एक लाइन ये रहा और एक लाइन जो है राइट एंगल से थोड़ा सा नीचे, जैसे ये। तो ये जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एक्यूट एंगल। क्लियर? एक्यूट एंगल कैसा होता है? एक्यूट एंगल होता है हमेशा लेस देन 90 डिग्री। नाम याद रहेगा, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है मोर देन 90, 90 से ज्यादा, जैसे 100, 110, 120, 130, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। ठीक है, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है। क्लियर? ऐसे एंगल को बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल। नाम से पता चल रहा है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। दोनों लाइन अगर 90 डिग्री फॉर्म करेगा, इफ द लाइन फॉर्म्स अ 90 डिग्री, ये लाइन और ये लाइन अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, इफ इट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री हियर, देन इट इज कॉल्ड एज द राइट एंगल। क्लियर है? तो 90 से कम एक्यूट एंगल, 90 से ज्यादा और 180 से कम दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। जब एक लाइन और दूसरा लाइन 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, ये 180 डिग्री जो लाइन फॉर्म करता है उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्लियर? एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 180, जो 180 मेजर करता है ऐसे को बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है कंप्लीट एंगल, जो 360 डिग्री मेजर करता है, पूरा राउंड 360 डिग्री मेजर करते हैं हम, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्लियर है? तो 360 हो गया कंप्लीट एंगल, 180 हो गया स्ट्रेट एंगल, और 90 हो गया राइट एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इन दोनों के बीच का है, एन एंगल विच मेजर्स इज मोर देन 180, 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है। तो 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, वो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? तो थोड़ा सा नाम हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जीरो एंगल हो गया जहां पे 0 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम है। उसके बाद आ गया ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। ठीक है, उसके बाद आ गया राइट एंगल जो कि 90 डिग्री है। उसके बाद आ गया स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री है। फिर आ गया कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री है। और आ गया रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में है, ऐसे को हम बोलेंगे तुम्हारा रिफ्लेक्स। क्लियर है ये? आगे देखेंगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, एंगल्स के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला लीनियर पेयर, बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, देखना लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, रीड करेंगे, देखना सबसे पहला, टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू के आजू बाजू। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल इक्वलिंग टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या देखना, जैसे सोच लो ए और सी एक लाइन है। ठीक है, और ये बी मीट किया ओ पे। ओ क्या है? ओ है वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों, ये स्ट्रेट लाइन है ए और सी, अगर ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे हम? एंगल बी ओ सी, है ना। और ये वाला एंगल को हम बोलेंगे ए ओ बी, ये वाला एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, तब हम बोलेंगे ये क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होता है? टू एडजेसेंट एंगल जो है उसका टोटल 180 डिग्री होगा। क्लियर है? देखना, तो वही बोला है, two adjacent angles are said to form a linear pair if they are non-common arms form a straight angle equaling to 180 degree. We have here 0 is the vertex, 0 vertex है। ठीक है, vertex क्या है? 0। OB is the common arm, OB जो है दोनों में कॉमन है ना। OB देखो दोनों में आ रहा है। OB ये रहा, यहाँ पर भी है, और ये BO या OB एक ही बात है। ठीक है, तो OB यहाँ पर भी है, कॉमन आर्म ऑफ AOB एंड BOC। तो AOB और BOC मिला के कितना है? 180 डिग्री। तब हम क्या बोलेंगे? ये जो AOB और BOC है ये क्या है? ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब दोनों आपस में मिलके 180 डिग्री होगा, और दोनों क्या है? दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब लग लग के है, आपस में एक दूसरे के आजू बाजू में। क्लियर? It is important to note that here all the angles forming a linear pair are adjacent angles, but all adjacent angles do not form a linear pair. Obviously, हर एंगल जो आपस में दो एंगल है हमेशा 180 होगा जरूरी नहीं है, लेकिन 180 अगर हो रहा है तो वो एडजेसेंट तो है ही। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट है इसका मतलब लीनियर पेयर होगा। क्लियर है? तो लीनियर पेयर है तो एडजेसेंट तो होगा ही, लेकिन एडजेसेंट है तो लीनियर पेयर होगा जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों का सम जो है 180 ना भी। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं? डायग्राम से समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखना, पहले रीड करेंगे। द टू एंगल्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म, कुछ भी कॉमन नहीं, जैसे यहाँ पे कॉमन था ना, यहाँ जो ये ए ओबी था, ओबी कॉमन था, है ना। ये दोनों में ओबी कॉमन था, देखो ये वाले एंगल में भी ओबी कॉमन है,
और ये वाले एंगल में भी OB कॉमन है। तो OB जो है देखो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इधर वाले में भी कॉमन है, इधर वाले में भी कॉमन है, ठीक है। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट में क्या है, यहाँ पे कोई भी कॉमन एंगल नहीं है, ठीक है, मतलब कॉमन लाइन नहीं है। पहला लाइन है जैसे AB, पहला लाइन हो गया AB, दूसरा लाइन हो गया ये वाला CD। यू कैन सी देयर इज नो कॉमन आर्म, कोई कॉमन आर्म नहीं है, अलग अलग लाइन है, एक हो गया AB और दूसरा हो गया CD, ठीक है। तो ये लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट O, ठीक है, तब क्या क्या होगा देखना ध्यान से। हियर इन दिस डायग्राम AOD मतलब ये वाला एंगल एंड BOC आर वर्टिकली ऑपोजिट, BOC मतलब ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों भी ऑपोजिट है आपस में, AOC है ना, AOC और ये वाला तुम्हारा BOD, ठीक है, ये भी आपस में क्या है, ऑपोजिट है, क्लियर है ये। तो AOC भी और BOD आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। इफ वी मेजर AOD इज इक्वल टू BOC, मतलब ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल ये दोनों सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, क्लियर है। ऐसे को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करता है, दोनों वर्टिकल ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होगा, क्लियर है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक से समझना व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एंड देन वी विल रीड व्हाट इज सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री देखना, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, इसका सम 90 डिग्री है, दोनों का सम मिला के 90 डिग्री होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अब हो सकता है कि वो एडजेसेंट हो, एडजेसेंट हो मतलब एक आजू बाजू में हो दोनों, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एडजेसेंट ना भी हो, नॉन एडजेसेंट हो। अगर दोनों का सम 90 है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, अगर दोनों आजू बाजू में है तो उसको एडजेसेंट बोलेंगे, और आजू बाजू में नहीं है तो उसको नॉन एडजेसेंट बोलेंगे, क्लियर है ये। जैसे कि ये वाले में ये एग्जांपल है एडजेसेंट का, यहाँ देखो ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है, तो दोनों मिला के कितना है, दोनों मिला के 90 डिग्री है, दोनों आजू बाजू में दोनों एंगल, तो ये हो गया एडजेसेंट, ठीक है। और ये दूसरा जो डायग्राम है ये एग्जांपल है नॉन एडजेसेंट का, जहाँ पे ये वाला 40 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला 50 डिग्री है, दोनों मिला के कितना है, दोनों मिला के 90 डिग्री है, बट आपस में लग लग के नहीं है, आप आजू बाजू में नहीं है, तो ये हो गया नॉन एडजेसेंट, क्लियर है ये। देखना, if two angles are complementary then one angle is said to be complementary of the other। in this diagram फिगर 1 में, फिगर 1 में ये दोनों मिला के 90 है ना, ये दोनों मिला के 90 है, ये हो गया एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और फिगर 2 एंड 3 में ये और ये मिला के 90 है, ये हो गया नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो फिगर 2 में AOB और COD मिला के 90 डिग्री है, क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। अब एडजेसेंट भी हो सकता है वो, या नॉन एडजेसेंट भी हो सकता है, क्लियर है। सिंपली सप्लीमेंट्री भी वही है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है वही सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री में कितना होना चाहिए, 180। अगर दो एंगल को प्लस करके 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, ठीक है। अब वो भी एडजेसेंट भी हो सकता है, नॉन एडजेसेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये 120 है और ये 60 है, तो मिला के 180 हुआ, ये लग लग के है आपस में, एक ही कॉमन लाइन से OC से डिवाइड हो रखा है, तो ये हो गया एडजेसेंट। और ये हो गया 40 और 140 मिला के हुआ 180, लेकिन आजू बाजू में नहीं है, ये हुआ नॉन एडजेसेंट, क्लियर है ये।
देखना, हियर इन दिस डायग्राम AOC एंड BOC 120 और 60 180 ये वाला, ये हुआ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, ये 40 है और ये 140 है, मिला के 180 हुआ, ये हुआ नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? तो सप्लीमेंट्री भी क्या हो सकता है, एडजेसेंट भी हो सकता है या नॉन एडजेसेंट भी हो सकता है। अगर आजू बाजू में है दोनों तो वो एडजेसेंट है, और आसपास नहीं है, अलग अलग है, तो वो नॉन एडजेसेंट। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आखिरी है एंगल्स के टाइप्स में, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, देखना, जब दो पैरेलल लाइन है, जैसे पहला पैरेलल लाइन है AB, AB is the first parallel line is parallel to the second line CD, ठीक है। If there are two parallel lines AB and CD, ठीक है, और एक लाइन कट करता है इस दोनों पैरेलल लाइन को, ठीक है, एक पैरेलल लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करेगा, तो इससे क्या होगा, ये जो एंगल फॉर्म होगा ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा, ये जो एंगल फॉर्म होगा ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के साथ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? समझ में आ गया होगा अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। अल्टरनेट एंगल्स होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों पैरेलल लाइन होना चाहिए और एक लाइन उसको कट करना चाहिए। क्लियर? देखना, let there be two parallel lines AB and BC. A line XY passes through this parallel lines and meet at point E and point F, ठीक है, ये हो गया point F, E हो गया और ये हो गया point F, ठीक है। Now the angles forms on the opposite side by the line XY meeting at point E and F with the parallel line AB and CD respectively are alternate angles। तो बोल रहा है ये जो एंगल फॉर्म हुआ और ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? सिमिलरली ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ और ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ ये भी अल्टरनेट एंगल, नाम से पता चला अल्टरनेट, मतलब इसका इधर से इसका इधर, इसका इधर तो इसका, दिस इज अल्टरनेट। क्लियर? और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है एक दूसरे से। क्लियर है? अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू। क्लियर? तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमारे एंगल्स के काम में आएंगे क्वेश्चंस करते वक्त। तो आज के क्लास में हम पढ़े एंगल्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है एंगल्स के अंदर। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, एंगल्स का ओवरऑल एक समरी हम पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग फिर स्क्वायर्स और तुम्हारा पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, एरिया निकालना सीखेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।